अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। डियर एस्पायरेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 13 के अंदर ईमेल, उसके बेनिफिट्स पढ़े थे। उसके बाद मैंने जाते हुए आपको एक टॉपिक और डिस्कस किया था, इंटरनेट, और मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इंटरनेट के कुछ बेनिफिट्स एंड वाई इंटरनेट सो यूज़फुल, ये टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर नंबर 14 के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है जी इंटरनेट एंड वाई इंटरनेट सो यूज़फुल। इसके अंदर देयर इज़ अ फ्यू हॉट टॉपिक्स जिसकी वजह से हम इंटरनेट को इतना यूज़फुल बनाते हैं। उनको मैंने लिस्ट अप किया है। पहले हम इसकी सारी लिस्ट को वन बाय वन देखते हैं और फिर इसकी डिटेल्स को हम इंशाल्लाह देखेंगे। द फर्स्ट थिंग इन इंटरनेट एंड वाई इंटरनेट सो यूज़फुल इज़ एन ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, ऑलरेडी हमने इसकी पूरी डिस्कशन की थी लास्ट लेक्चर्स के अंदर। उसके बाद हमारे पास टेलनेट है, टेलनेट के बाद www है, मैंने बताया था आप लोगों को, मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में इसके बारे में डिस्कस करूंगा। उसके बाद FTP है विच इज़ प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसको हम डिस्कस करेंगे। उसके पास हमारे पास गोफर है, ये क्या होते हैं। उसके बाद इंट्रानेट क्या है, एक्स्ट्रानेट क्या है, और डिस्कशंस और चैट ग्रुप्स क्या होते हैं, या जिनको हम न्यूज़ ग्रुप्स भी कहते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो हमारी जो डिस्कशन है वो ये है, ठीक है। इनको हम वन बाय वन देखते हैं और उसके बाद कुछ इसके अदर बेनिफिट्स भी हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे एट द लेटर ऑफ दिस लेक्चर्स। अच्छा, सबसे फिर ईमेल, जो मैंने आपको बताया था, ईमेल इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। तो कहा जाता है ऑलमोस्ट 85% इस दुनिया में जो लोग हैं इस सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं। किसी ना किसी तरीके से लोग जो हैं इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, ठीक है, वो इस सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं फॉर सेंडिंग एनी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स लाइक पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, इमेज डॉक्यूमेंट्स टू योर फैमिली, फ्रेंड्स, कोलीग्स, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, राइट। उसके बाद हमारे पास जो ये, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, इसकी हम जो डिस्कशन है उसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं। हमारे पास जो उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, द सेकंड पॉइंट इज़ टेलनेट। एंड व्हाट इज़ टेलनेट एक्चुअली? टेलनेट जो है वो एक, आप कह सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर की आपको डेफिनेशन पता है जी, ये क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर सॉफ्टवेयर्स और टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स भी पढ़ा। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो किसी भी डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो जो टेलनेट है ये भी सॉफ्टवेयर्स है, बट ये करता क्या है ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा टेक्निकली है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको लेके जाता हूँ ताकि हम इसकी डायग्राम ड्रॉ कर सकें और उसको देख सकें। अच्छा, टेलनेट के अंदर है क्या जी, ये फ़र्ज़ करें आपके पास एक PC है, ठीक है, एक कंप्यूटर है, और ये एक दूसरा कंप्यूटर है जो कि आप ये कह लें कि स्पेसिफिकेशंस के अंदर आप इसको कह लेंगे ये सुपर कंप्यूटर है। आपने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ी हुई ना, और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर भी पढ़ी हैं। तो ये सुपर कंप्यूटर है जी। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं जी, स्पेसिफिकेशंस में वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, ठीक है, बड़े महंगे होते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनीज, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसको यूज़ करते हैं। किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में एक आध जो ये कंट्रीज़ के पास होते हैं, ठीक है। ये मतलब इस तरह लोकल यूज़र या इस तरह इसको नहीं यूज़ कर सकते, वो कॉस्टली बहुत होते हैं। और ये जो PC है ये तो वही 8-10 हज़ार वाला PC है, या वो 15-20 हज़ार रुपये वाला लैपटॉप है जो आप घर में यूज़ कर रहे हैं। तो अब अगर आप गौर करें तो क्या इन दोनों सिस्टम्स की स्पेसिफिकेशन सेम है? क्या ये दोनों सिस्टम सेम आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड्स के सिस्टम है? बिल्कुल नहीं। अब लेट्स सपोज इसके ऊपर स्काइप इंस्टॉल है और इसके ऊपर भी स्काइप इंस्टॉल है, और आप अपने किसी फ्रेंड को स्काइप पे कॉल करते हैं और वो आपका फ्रेंड जो है वो सुपर कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, लेट्स सपोज। तो कभी ऐसा हुआ है सुपर कंप्यूटर ने कहा होगा नहीं जी जनाब, ये जो आपका लैपटॉप है ये तो बड़ा सस्ती डिवाइस है, तो ये तो मेरे तो जो स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरा नहीं उतरता, लिहाजा ये कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। ऐसा मैसेज कभी भी आपको रिसीव नहीं होगा, बिकॉज इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान, दिस वन एंड दिस वन, यहाँ पे है टेलनेट। क्या है? टेलनेट। टेलनेट मीन सॉफ्टवेयर है, ये इसके अंदर भी बिल्ट इन है, इसके अंदर भी बिल्ट इन है। ये एक एप्लीकेशन है जो दोनों साइड पे बिल्ट इन, और ये करती क्या है, ये दोनों सिस्टम्स को सेम स्टैंडर्ड्स पे लेके आती है। जब ये कम्युनिकेशन कर रहे होंगे, जो ये जिस मर्जी स्पेसिफिकेशन का हो, जितना मर्जी महंगा हो, लेकिन जब ये कम्युनिकेशन कर रहा होगा तो ये टेलनेट इसकी स्पेसिफिकेशन अकॉर्डिंग टू दिस PC बनाएगी, और यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसकी सारी की सारी जो स्टैंडर्ड है वो इसके अकॉर्डिंग टू दिस PC होगा। तो टेलनेट इज एन एप्लीकेशन विच इज़ ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड ऑन बोथ साइड। एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टेलनेट? टेलनेट एक्चुअली मेंटेन द स्टैंडर्ड्स ऑफ टू डिफरेंट डिवाइस। यहाँ पे जनाब आपके पास हैवी एप्पल का कोई आईफोन है, और यहाँ पे आपके पास कोई क्यू मोबाइल है, और दोनों लोग आपस में व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं। तो कभी हुआ है जनाब आपका तो क्यू मोबाइल है और ये जनाब 1.5 लाख रुपए वाला एप्पल है, ये आईफोन है, तो जनाब इस पर आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, इस तरह का कभी भी नहीं है, बिकॉज इन दोनों डिवाइसेस में टेलनेट है। टेलनेट मीन एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर विच इज़ इंस्टॉल्ड ऑन बोथ साइड। जब भी आप आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हो, चाहे महंगे और सस्ते फ़ोन से, तो वो कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रही होती है। टेलनेट का ये काम है। होप सो आप लोगों को ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, राइट। आपने ईमेल पढ़ लिया,
मैंने आपको बताना है कि इंटरनेट इतनी अहमियत का हामिल क्यों है, ठीक है, वाई इंटरनेट सो इंपॉर्टेंट, वाई इंटरनेट सो यूजफुल, वाई पीपल रियली लाइक द इंटरनेट, ठीक है। तो इसमें ईमेल था, उसके बाद टेलनेट आप लोग, उसके बाद आ गया www, वर्ल्ड वाइड वेब। इसके एब्रीवेशन क्या आपकी बुक पे मेंशन है ऑलरेडी, इसको कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। ये क्या है जनाब, वर्ल्ड वाइड वेब, ये बेसिकली कलेक्शंस ऑफ मिलियन वेबसाइट्स, ठीक है। आप इसको अगर समझना चाहें तो ऐसे समझें, हम इसको इधर ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट करें कि ये मेरे पास एक बर्तन है, आप दुनिया के जिस मर्जी कोने में जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो आपको इंटरनेट के ऊपर रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है। रजिस्टर्ड करवाने का मतलब ये है कि वो आपका जो वेबसाइट है वो इस बर्तन के अंदर मौजूद होनी चाहिए। ये बर्तन क्या है, ये ऑनलाइन क्लाउड है, ऑनलाइन सिस्टम है जिसमें वो आपकी जो भी वेबसाइट है उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए। आप दुनिया के जिस मर्जी पॉइंट के ऊपर हों, जब भी आप कोई वेबसाइट बनाएंगे वो यहाँ आएगी, यहाँ पे हैं तो वो यहाँ आ जाएगी, यहाँ पे हैं तो वो यहाँ पे आ, जहाँ से भी दुनिया में आप करेंगे। तो इसीलिए जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो आपने गौर किया, आप शुरू में लिखते हो www.aspirecolleges.edu.pk, ठीक है। ये डिफरेंट किस्म की आपको डोमेन्स जो हैं वो यूज़ करनी पड़ती हैं। तो ये बेसिकली एक प्रोटोकॉल है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब, इस प्रोटोकॉल का मतलब जब आप जैसे ही आप ये लिखते हैं इसका मतलब होता है कि आप इस बर्तन से जुड़ जाते हैं। अब इसके अंदर अगर aspirecolleges.edu.pk यहाँ पे रजिस्टर्ड है तो वो आपके पीसी के ऊपर ओपन हो जाएगी। ये है जी वर्ल्ड वाइड वेब, www। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि जो भी वेबसाइट आप दुनिया के जिस मर्जी कोने पे बनाते हैं उसको अपने पास रखना, और दुनिया के किसी भी कोने, किसी भी पॉइंट से किसी भी टाइम अगर कोई यूज़र उस वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता है तो इसका काम है उसको वो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास आ गया जनाब www। ये दो चीज़ें क्लियर हो गई, टेलनेट भी क्लियर हो गया और www भी क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास आ गया जी FTP, विच इज़ कॉल्ड फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसको हम क्या कहेंगे, इसको अगर आप लिख लें, दिस वन इज़ कॉल्ड फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। इसको हम प्रोटोकॉल्स क्या हैं, रूल्स हैं जिसके, ये वो रूल्स हैं जिनके थ्रू आपकी जो फाइल्स हैं वो एक पॉइंट से सेंड और रिसीव होती हैं। अगर ये वाला FTP ना हो तो आप कोई भी ईमेल ना कर सकें, उसके साथ किसी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके सेंड और रिसीव ना कर। सर हमने तो कभी FTP यूज़ नहीं किया। भाई FTP बिल्ट इन प्रोटोकॉल है, वो आपके जो भी जो सेंडिंग और रिसीविंग सर्विसेज होती हैं उसके साथ ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड होता है और ऑटोमेटिकली काम करता है, ठीक है। जैसे अगर आप लोग कोई वेबसाइट अगर आप गूगल क्रोम में लिखते हैं और उसके शुरू में www नहीं भी लिखते तो जैसे ही आप एंटर करते हैं ऑटोमेटिकली उसके शुरू में आ जाता है http//www, तो वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स है, ठीक है। और www वर्ल्ड वाइड वेब है, क्योंकि गूगल क्रोम को पता है कि ये दो प्रोटोकॉल तो इसके बिल्ट इन हैं ही हैं। अगर ये इनमें से एक भी चीज़ मिस होगी तो आप उस वेबसाइट के इस बर्तन तक आप पहुंच ही नहीं सकते, इस तक पहुंच नहीं सकते, तो वो जो वेबसाइट है वो आपके पास आपके पीसी के ऊपर एक्सेस भी नहीं होगी। इसी तरह आप जिसको कहते हैं पढ़ी लिखी बात ये है कि FTP जो है वो किसी भी सेंडिंग और रिसीविंग, जहाँ पे कोई फाइल आप डाउनलोड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, ये आपके सिस्टम में मौजूद है, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। ये आपके विंडोज़ का, आपके ऑनलाइन पोर्टल्स का हर एक का हिस्सा है। जब भी इसको लगता है आपको कि कोई फाइल सेंडिंग रिसीविंग हो रही है, ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होती है और आपका वो काम जो होता है उसको परफॉर्म करती है। अभी काम करती कैसे, इसके अंदर दो डिफरेंट टर्म्स हैं, वही सर्वर एंड क्लाइंट्स, ठीक है। जो फ़र्ज़ करें आप जनाब यूट्यूब के सर्वर, ये यूट्यूब का सर्वर है, ठीक है, और जनाब यहाँ इसको आप कह लें यूट्यूब। इससे जनाब आप कोई नात, कोई सॉन्ग, कोई ऑडियो वीडियो जो भी आप सुन रहे हैं और आपने अपने पीसी में इसको डाउनलोड करना है, तो ये आप बैठे हैं जनाब लैपटॉप खोल के या अपना पीसी खोल के, तो जब भी, अब ये हो गया सर्वर, ये हो गया आप लोगों के पास सर्वर, ठीक है, दिस वन इज़ कॉल्ड सर्वर और दिस वन इज़ कॉल्ड क्लाइंट। आपने जब भी कोई YouTube खोला आप अपने इसके ऊपर लिखेंगे जी youtube.com, ठीक है, आपने लिखा जी youtube.com। जैसे ही आपने ये लिखा तो ये सीधी रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास और सर्वर से वो वेबसाइट जो है, वो पोर्टल जो भी है वो आपके पीसी पे खुल जाएगा। अब जब कोई फाइल आप इस YouTube से अपने कंप्यूटर में कोई गाना डाउनलोड कर रहे हो तो दिस वन इज़ कॉल्ड डाउनलोडिंग, एज यू गाइस नो, ठीक है, इसको हम कहते हैं डाउनलोडिंग। जब भी हम किसी सर्वर कंप्यूटर से, किसी ऑनलाइन कंप्यूटर से कोई चीज़ अपने कंप्यूटर पे लेके आ रहे होते हैं, इट्स कॉल्ड डाउनलोडिंग, ठीक है। और जब भी आप कोई ऑडियो वीडियो यहाँ से कोई पिक्चर, इमेज आप फेसबुक पे या यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड कर रहे हो तो दिस इज़ कॉल्ड अपलोडिंग,
ठीक है। अब ये डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग आर टू डिफरेंट प्रोसेस एंड टू डिफरेंट प्रोसेस एक्चुअली परफॉर्म्ड बाय FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर FTP ना हो तो ना आपकी डाउनलोडिंग हो ना आपकी अपलोडिंग हो, राइट। तो ये एक तीसरी चीज़ है जिसकी वजह से इंटरनेट इतना यूज़फुल है। उसके बाद हमारे पास आ गया गोफर। गोफर इज़ अ पास्ट ऑफ www। अब तो आप जिस आर्टिकल, मैगजीन, एनी टॉपिक ऑफ द वर्ल्ड, कोई भी आपका कोई टॉपिक है जो आपके माइंड में और अगर आप उसको सर्च करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट मौजूद है। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले आपको गोफर यूज़ करने पड़ते थे। ये क्या थे, इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स, आर्टिकल्स, स्पीचेस, डिफरेंट किस्म की जो आर्टिकल्स वगैरह होते थे वो इसके अंदर ही मौजूद होता था। और जब भी आपने एक्सेस करना होता था तो आप गोफर यूज़ करते थे। तो गोफर भी जो है वो भी एक प्रोटोकॉल था विच एक्चुअली रिप्लेस्ड बाय www। www उसका ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इससे अगर आप इसके स्टार्ट पे जाएं तो गोफर था। गोफर इज़ सेम लाइक www बट इट वाज मच स्लोअर एंड देयर इज़ अ फ्यू लिमिटेशंस। मतलब आप एक ख़ास अमाउंट डाटा की सेंड और रिसीव कर सकते थे। उसके बाद आप अगर कोई टॉपिक सर्च कर रहे हो तो डाटा ज़्यादा उसके ऊपर नहीं मिलता था। वो टॉपिक आपको बहुत मिनिमम अमाउंट के ऊपर वो मटीरियल प्रोवाइड किया जाता था, जिसको बाद में फिर www जब आया तो वो दुनिया रेवलाइज्ड होगी। अब हर पॉइंट के ऊपर वेबसाइट्स मौजूद है। आप किसी चीज़ को सर्च करना चाहते हैं, आपको जस्ट उसकी वेबसाइट्स पे जाना है, या इवन आप सर्च इंजन गूगल यूज़ कर रहे हैं तो आप जस्ट वो आप उससे मिलता जुलता जो कीवर्ड है वो टाइप करते हैं तो वो उसको रेलिवेंट्स वेबसाइट्स आपको ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर दी जाती हैं। और वहाँ से आप अपनी कोई भी मैगजीन, एकेडमिया, कोई भी रिसर्च, कोई भी आर्टिकल, यू कैन रिसर्च एनीथिंग, यू कैन रीड एनी थिंग्स ओवर द इंटरनेट, राइट। उसके बाद ये आप लोगों के पास टॉपिक क्लियर हुए, आपको ईमेल क्लियर हो गया, टेलनेट क्लियर हो गया, www, FTP, गोफर। उसके बाद हमारे पास जो ये दो टॉपिक बहुत ज़्यादा रेलिवेंट्स हैं, एक है जी इंट्रानेट और एक है एक्स्ट्रानेट। वंस अगेन ये जो वर्ड नेट है ना, इसका मतलब नेटवर्क ही है। इंटरनेट जो होता है ये फुली सिक्योर्ड किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का, लेट्स सपोज हम एस्पायर में बैठे हैं तो एस्पायर का जो अपना नेटवर्क है, जैसे आप इस टाइम खोल रहे हैं यूज़र नेम पासवर्ड देके पोर्टल ओपन करते हैं तो आप बेसिकली इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। इंटरनेट सर्विसेज तो आप इसमें भी यूज़ कर रहे हैं, बट आपको कोई यूज़र नेम पासवर्ड चाहिए, कोई ऐसा स्टूडेंट जो किसी और कॉलेज का है वो इसको एक्सेस नहीं कर सकता, उसको ये यूज़र नेम पासवर्ड लेना पड़ेगा। तो इंटरनेट इज़ आ नेटवर्क सर्विसेज एक्चुअली वेयर यू कैन कनेक्ट विद योर फैमिली, वेयर यू कैन कनेक्ट विद योर कोलीग्स। तो बेसिकली आप एस्पायर फैमिली का हिस्सा हैं, ठीक है। तो एस्पायर फैमिली का हिस्सा होने के साथ आपको एक यूज़र नेम पासवर्ड्स भी है जिसके थ्रू आप अपने इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं और कनेक्ट होकर आप अपने वीडियोस, लेक्चर्स ले रहे हैं अपने टीचर्स के थ्रू, ठीक है। आपको ऑनलाइन टीचिंग की जा रही है। तो ये जो अभी आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं सारी की सारी ये इंटरनेट है। तो इंटरनेट इज़ फुली सिक्योर्ड नेटवर्क्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें आपको कोई एक बैच, यूज़र नेम, सिग्नेचर कुछ चाहिए होगा फॉर कनेक्टिविटी इज़ कॉल्ड इंट्रानेट। एंड मल्टीपल इंटरनेट आर इंटरलिंक्ड to each other by using internet services is called extranet। अब लेट्स सपोज आप लाहौर में है तो लाहौर रीजन में आपका इंटरनेट है, लेट्स सपोज गुजरांवाला रीजन में है तो वो वहाँ का इंटरनेट है। आप जब इनको आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और कम्युनिकेशन करते हैं तो इट्स कॉल्ड, आप कह सकते हैं इंटरनेट की जो ब्रॉडिंग सेंस है वो एक्स्ट्रानेट है। तो एक्स्ट्रानेट इज़ अनदर थिंग ऑफ द इंटरनेट, ठीक है। तो उसके बाद आगे जी डिस्कशंस और चैट ग्रुप्स। तो ये पहले होता था जी अगर आपने कोई किसी किस्म की डिस्कशन करनी है, आप कोई आर्टिकल शेयर करना चाहते हो, यू हैव टू ज्वाइन अ रूम विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ न्यूज़ ग्रुप। एंड न्यूज़ ग्रुप में आपको अपनी माइंडसेट के लोग मिलते थे, उनसे आप रियल टाइम जो कन्वर्सेशंस होती थी वो परफॉर्म कर सकते थे, राइट। अगर आप इसकी अभी की एग्जांपल की बात करें तो राइट नाउ फेसबुक के जो ग्रुप्स हैं, राइट नाउ जो व्हाट्सएप के जो ग्रुप हैं, जो मैसेंजर, ट्विटर, व्हाटएवर, ये जो सारे हैं ये बेसिकली आपके डिस्कशन ग्रुप्स ही हैं, ठीक है, जहाँ पे आप अपने इंटरेस्ट, अपने माइंड सेट के लोगों से अक्रॉस द वर्ल्ड 24 आवर वहाँ पे लॉगिन होकर आप अपनी डिस्कशंस परफॉर्म कर सकते होते हैं। देयर आर द फ्यू पॉइंट्स जो इंटरनेट को यूज़फुल बनाते हैं जिनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया। उसके बाद आप लोगों के पास कुछ अदर बेनिफिट्स भी हैं इंटरनेट के जिनको हम देखते हैं जी। उनमें पहला बेनिफिट आ गया इंटरेक्टिव गेम्स, ठीक है। जैसे माशाल्लाह आजकल हमारे जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा बिजी हैं, लर्निंग कर रहे हैं ऑनलाइन PUBG, जिसमें वो स्ट्रेटजीज़ बना रहे हैं और बना के जनाब हमले हो रहे हैं सारे के सारे। तो ये बड़ा इंटरेक्टिव गेम है। इस तरह डिफरेंट किस्म वाई सिटी है, GTA वाई सिटी, और उसके बाद मिशन इम्पॉसिबल, ये सारी जो गेम्स हैं ये बेसिकली इंटरनेट
की ही प्रोडक्शन है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, वो अपने इंटरटेनमेंट के लिए भी और आपके माइंड को भी ज़रा सेट रखता है। और उसके बाद एजुकेशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स, मटीरियल्स, वीडियोज़, ऑडियोज़, टॉपिक्स, सजेशंस, फीडबैक्स ऑन द इंटरनेट विच यू कैन यूज़ फॉर योर इम्प्रूवमेंट, फॉर योर लर्निंग एज वेल। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, राइट, आपको बिल्कुल अखबार घर में लगवाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आपने वो अखबार देखना है तो जस्ट उसकी वेबसाइट पे जाए, वही www अगेन कनेक्ट विद दैट बर्तन, ठीक है, आप उसके साथ कनेक्ट हों और कनेक्ट होने के बाद यू कैन एक्सेस दैट इलेक्ट्रॉनिकल न्यूज़पेपर्स। उसके बाद जॉब हंटिंग है, यू कैन सर्च एनी काइंड्स ऑफ जॉब। आपके लोग मल्टीमीडिया के ऊपर ही, ये जो डिजिटल मार्केटिंग है इसके ऊपर ही लोग पोस्ट करते हैं और उसी पोस्ट को ही फॉलो करके आपको ईमेल एड्रेस दिया जाता है या कॉन्टैक्ट, तो उसके थ्रू आप कनेक्ट होते हैं और कनेक्ट होने के बाद आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद जी शॉपिंग, इट्स ऑनलाइन शॉपिंग इंडस्ट्री पूरी की पूरी ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर है। डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू अमाउंट्स, पेमेंट्स, ट्रांसफ़र्स और ऑनलाइन बैंकिंग, दे ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ द इंटरनेट। हम इसके ऊपर एक प्रॉपर एक और टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 के अंदर, यूजेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन जनरल लाइफ, तो उसके अंदर भी इंडस्ट्री और बैंकिंग का भी एक पूरा टॉपिक है जिसमें हम इंटरनेट को मज़ीद थोड़ा उसमें एलेबोरेट करेंगे। होप सो आप लोगों को ये टॉपिक राइट नाउ क्लियर हो गया है कि वाई इंटरनेट इज़ सो यूज़फुल एंड वाई पीपल रियली लाइक इंटरनेट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो मेरे साथ आप कमेंट्स पे बात कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।